हिमालय की 16,500 फीट की बर्फीली और सुनसान ऊंचाइयों पर एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही इंसानी रूह कांप जाती है। साल 1942 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था। उत्तराखंड के नंदा देवी नेशनल पार्क के रेंजर हरिकिशन मधवाल गश्त पर थे। अचानक उनकी नजर बर्फ की चादर ओढ़े एक छोटी सी झील पर पड़ी। गर्मियों की धूप से जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हुई थी, श्री ही झील के पानी और किनारों पर कुछ ऐसा दिखा जिसने रेंजर के पैरों तले जमीन खिसका दी। पानी के अंदर और किनारे पर सैकड़ों इंसानी कंकाल, खोपड़ियां और सूखी हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह थी भारत की सबसे रहस्यमयी झील। रूपकुंड स्केलेटन लेक शुरुआत में अंग्रेजों को लगा कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के हैं जो चुपके से भारत में घुसने की कोशिश के दौरान ठंड से मारे गए। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने एक जांच दल भेजा तो पता चला कि ये हड्डियां ताजी नहीं बल्कि सदियों पुरानी हैं। सालों तक यह रहस्य दबा रहा, लेकिन 2004 में वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इन कंकालों पर आधुनिक डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग की। रिपोर्ट में जो सामने आया उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये कंकाल किसी एक घटना के नहीं थे, बल्कि 850 ईस्वी यानी करीब 1200 साल पहले के थे। झील में लगभग 300 से 800 लोगों के अवशेष दफन थे। हड्डियों के साथ साथ चमड़े के जूते, लोहे के त्रिशूल और बांस की छड़ियों के अवशेष भी सुरक्षित मिले, जो यहाँ की भीषण ठंड की वजह से खराब नहीं हुए थे। साल 2019 में 38 कंकालों के जीनोम एनालिसिस की एक नई रिसर्च आई, जिसने रहस्य को और उलझा दिया। रिसर्च के अनुसार यहाँ मरे हुए लोग एक ही समूह के नहीं थे। इनमें से 23 लोग दक्षिण एशियाई भारतीय मूल के थे, लेकिन 14 लोग ऐसे थे जिनका डीएनए आज के ग्रीस और क्रीट भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों से मैच करता था। सवाल यह उठा कि सैकड़ों साल पहले ग्रीस और यूरोप से आए लोग भारत के इस दुर्गम और खतरनाक बर्फीले पहाड़ पर क्या करने आए थे? क्या वे सिल्क रूट से भटके व्यापारी थे या किसी खजाने की तलाश में हिमालय चढ़े थे? इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज आज तक नहीं मिला। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, इन सैकड़ों लोगों की मौत आखिर हुई कैसे? क्या कोई महामारी फैली थी या कोई युद्ध हुआ था? हड्डी रोग विशेषज्ञों ने जब कंकालों के सिर और कंधों का एक्सरे किया तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। किसी भी कंकाल पर तलवार या तीर के घाव नहीं थे। सभी खोपड़ियों पर ऊपर से हुए गहरे फ्रैक्चर के निशान थे, जैसे किसी भारी गोल चीज ने सीधे सिर पर वार किया। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि ये लोग एक भयानक सुपर हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि में फंस गए थे। आसमान से क्रिकेट की गेंद जितने बड़े अवशेष करीब 7 से 9 सेंटीमीटर बर्फ के ओले गोलियों की रफ्तार से गिरे। खुले पहाड़ पर छिपने की कोई जगह नहीं थी और चंद मिनटों में सैकड़ों लोग वहीं ढेर हो गए। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जसदवल अपनी गर्भवती